माता पिता का वार्तालाप सिखी कुमार ने ध्यान से सुना। उसके मन में दुख हुआ। जब जालिनी और ब्रह्मदत्त बात कर रहे थे तब सिखी कुमार घर में आ गया था। दरवाजे के पीछे खड़े रहकर उसने सारी बातें सुनी थी और उसका चित्त व्यथा के मारे छलछला गया था। हालांकि सिखी तरुण था, फिर भी उसमें स्वयंभू सही समझदारी थी। वह अपने खंड में चला गया और आत्मचिंतन में डूब गया। यह मेरी माता, न जाने क्यों इसे मुझ पर अकारण ही इतनी नफरत है। मेरे कर्म ही इसके लिए जिम्मेदार है। पर मेरा बहाना लेकर मेरी माँ मेरे पिता को कितना संताप दे रही है। कैसा अनुचित और आक्रोशपूर्ण व्यवहार करती है, जबकि मेरे पिता कितने शांत और कितने गंभीर है। मेरे पर तो उन्हें अगाध स्नेह और ममता है ही। मेरी क्रोधी और मनस्वी माता के प्रति भी वे हमेशा स्नेह की सरिता ही बहाते हैं। केवल समता भाव से मेरे पिताजी सभी सहन कर रहे हैं। मेरी माँ का हर दुर्व्यवहार वे हंसकर सह लेते हैं। इसमें भी मैं इस घर में आ गया। मुझे पता है कि मेरी माता के कारण ही पिताजी ने मुझे गुप्त आवास में रखा और मेरी माँ को भनक भी न लगे उस ढंग से मेरा लालन पालन किया। पंडितों के पास मुझे उच्च शिक्षा दिलवाई। रोजाना वे मेरे पास आते, मेरी माँ से कहते कि मैं राजसभा में जाता हूँ और वे मेरे पास चले आते। मुझे प्यार करते, मेरे साथ खेलते और मुझे मनपसंद खाना खिलाते। खिलौने का तो ढेर लगा रखा था उन्होंने मेरे वास्ते। मुझे उन्होंने विनय और विवेक का ज्ञान दिया, जीवन जीने के तौर तरीके सिखाए। जब वे मुझे इस घर में लाने वाले थे, उन्होंने मेरी माँ का स्वभाव मुझे अच्छी तरह बता दिया था और साथ ही साथ माँ का विनय करके उसका स्नेह पाने की पद्धति भी सिखाई थी। मैंने इस घर में आकर उसी तरह पिता के बतलाए हुए ढंग से मेरी माँ का हर तरह से विनय किया है। रोज़ाना सवेरे मैं उसके चरणों में नमस्कार करता हूँ। वह जो भी कार्य बताती है मैं बस करे जाता हूँ। उसे क्या अच्छा लगेगा, क्या अच्छा नहीं लगेगा, इसका पूरा ख्याल करके ही हर कार्य मैं करता हूँ। मैं उसके मन को खुश रखने के लिए हंसकर बात करता हूँ। मैं उसे अच्छी अच्छी बातें सुनाता हूँ। वह पसंद नहीं करती और मुझे तुस्कारते हुए कहती है कि बंद कर तेरा बकवास। मुझे मालूम है कि तुझे पंडितों ने पढ़ाया है, और वह मुंह बिगाड़ती है। मुझे यह भी पता था कि जब मैं मेरी माँ के पेट में था तब उसने मुझे मार डालने के लिए दवाइयों के प्रयोग भी किए थे। यह तो भली थी वह मालिनी कि अलग तरह की दवाइयाँ लाकर दी ताकि मेरी मौत नहीं हुई, और मेरा जन्म होते ही वही मालिनी मुझे उठा ले गई और मेरे पिता को सुपुर्द कर दिया। वह जानती थी कि मेरी माँ तो मुझे ख़त्म ही कर देगी। उसने मेरे ऊपर बहुत उपकार किया है, परंतु जब मेरी माँ को मालिनी की चालाकी का पता चला तो उसने मालिनी के साथ कितना भयंकर झगड़ा किया था। कैसे गंदे और बेहुदे शब्द सुनाए थे मालिनी को। मालिनी के साथ का संबंध एकदम काट दिया था। मेरी माँ को प्रचंड कसाय सता रहे हैं। बिना वजह वह मेरे पर गुस्सा करती है। मैं यदि समय पर भोजन करने बैठता हूँ तो भी क्रोध से फुफकारती है, और कभी देरी या जल्दी हो जाए तो भी शब्दों के तीर छोड़ती है। तू जैसे बड़ा राजा है, तेरे लिए समय पर भोजन तैयार करूँ। मैं कोई तेरी गुलाम नहीं हूँ, समझा ना। खाना तैयार हो तब आना पेट भरने के लिए, और कभी देरी हो गई तो सारा घर सर पर उठा लेती है। कहाँ लड़ाई करने गया था, जब मन में आए तब खाने के लिए चले आना। यह कोई सदाव्रत समझ रखा है क्या? कब तक मैं चौंके बैठी रहूं तेरी वाट देखते हुए? समय पर आया कर खाने के लिए, वरना खाना नहीं मिलेगा।
कोई मित्र यदि मेरे घर में आए तो भी वह झगड़ा करने लगती है, और मैं यदि कोई मेरे मित्र के घर पर जाऊं तो भी कुछ न कुछ सुनाती रहती है। मेरे पिता के साथ मैं वार्ता विनोद करूं, हंसी मजाक करूं तो भी उसे पसंद नहीं, और यदि मैं मौन रहूं, खामोश रहूं तो भी लड़ाई करने को तैयार रहती है। कोई स्नेही, कोई स्वजन घर पर आए तो उसके आगे मेरी बुराई करती रहेगी। पिताजी जब भी घर पर आते हैं तो उनके आगे भी मेरे लिए शिकायतों का ढेर लगा देती है। मेरी तो समझ में नहीं आता कि माता को खुश रखना है तो कैसे रखना है। मेरे पिताजी भी परेशान है, मेरी माँ मुझे घर में रखने के लिए तैयार नहीं है, और मेरे पिताजी मुझे एक पल भी अलग रखने को राजी नहीं है। कल ही मेरी माता ने मेरे पिताजी के साथ कितना बड़ा झगड़ा किया था। मैंने तुम्हें 1000 बार कहा है, यह लड़का मेरे घर में नहीं चाहिए। तुम इसे घर से बाहर क्यों नहीं निकाल देते? इसलिए कि वह मुझे प्रिय है। तो मैं तुम्हें प्रिय नहीं हूँ ना? तू भी प्रिय है। तब तुम मेरी बात को टालते क्यों हो? पर तू मेरी बात क्यों नहीं मानती है? यदि तुझे मेरे पर प्रेम है तो मेरी यह बात तुझे माननी ही चाहिए। तुम्हारी सारी बातें मैं मानती हूँ ना, बस यह एक बात मैं नहीं मान सकती। पुत्र के साथ मेरा रहना किसी भी हालत में संभव नहीं है। मैं कहता हूँ पुत्र इस घर में ही रहेगा, हमारे साथ ही रहेगा। तो मैं तुम्हारे इस घर में नहीं रह सकूंगी, मैं मेरे पिता के घर चली जाऊंगी। जब तक सिखी इस घर में रहेगा तब तक मैं नहीं लौटूंगी। ठीक है, जैसी तेरी इच्छा, यह घर तेरा ही है। जब भी तेरा मन हो तू लौट सकती है। जहाँ तक शिखी का सवाल है वह इसी घर में रहेगा। और सचमुच मेरी माता चली गई उसके पितृगृह में, यानी मेरे नाना के वहाँ। मेरे लिए मेरे पिताजी कितने कष्ट उठाते हैं। रात में उन्होंने मुझे अपनी गोद में लेकर कितने आंसू बहाए थे, और मुझसे कहा भी था, बेटे माँ के शब्दों को मन में मत लाना, उसके बारे में सोचना ही मत। इस भव में उसका स्वभाव बदले यह असंभव है। हमें ही सहन करके जीना है, जो है उसे स्वीकार करके ही जीना है। पिताजी, मेरे निमित्त ही मेरी माता आपके साथ झगड़ा करती है, आपको पीड़ा देती है, तो मैं खुद ही कहीं चला जाऊं। आप मुझे आशीर्वाद दो। इस विशाल पृथ्वी पर मुझे कहीं भी आश्रय मिल जाएगा। मेरी इस बात से पिताजी ने कितना विलाप किया था। आंसुओं से उन्होंने मेरा सिर भिगो दिया था। उन्हें मेरे पर अपार प्यार है, और मुझे भी उन पर उतना ही स्नेह है। वैसे तो मुझे माँ के प्रति भी उतना ही स्नेह है। उसके प्रति मेरे मन में तनिक भी दुर्भाव या ऐतराज़ नहीं है। उसे उसके कसाय सता रहे हैं, और मुझे मेरे कर्म पीड़ा दे रहे हैं। कसायों से पाप कर्म बंधते हैं, और पाप कर्मों से संसार का परिभ्रमण बढ़ता है, और इससे दुख, संत्रास और पीड़ा भी बढ़ती जाती है। मैं मेरी माता को यह बात समझाऊं भी तो कैसे समझाऊं? उसे समझना ही नहीं है, फिर उसे कैसे समझाया जा सकता है? इतने बरसों में मेरे पिताजी भी मेरी माता को समझा नहीं पाए हैं, फिर मैं तो उन्हें कैसे समझा सकता हूँ? यह अवश्य असंभव प्रतीत होता है। तब क्या करूँ? चला जाऊँ यह घर छोड़कर? यदि चला जाता हूँ तो पिताजी का दिल टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। वे दुखी हो उठेंगे। हाँ, माता की ओर से उन्हें शांति रहेगी। मेरे कारण होने वाले तमाम झगड़े बंद हो जाएंगे, और मेरी माता बड़ी खुश होगी। माताजी खुश होंगी, पिताजी नाराज होंगे। किसे खुश करूं और किसे नाराज करूं? मेरे पर जिन्हें अपार प्यार है उन्हें नाराज करूं? मेरी जुदाई की पीड़ा तो ज्यों ज्यों दिन बीतेंगे त्यों त्यों कम हो जाएगी। वे धीरे धीरे स्वस्थ हो जाएंगे। क्या करूं? और तो कोई भी उपाय नज़र नहीं आ रहा है। चाहता हूँ कि मेरी माँ का मेरी ओर का अभाव, मेरी ओर का पूर्वग्रह दूर हो जाए, और हम खुशी के फूलों के बीच खिलखिलाते हुए जी सके। कितना छोटा, यानी कि 3 लोगों का तो परिवार है,
पैसों की कोई कमी नहीं है, सभी बात से हम लोग सुखी है। केवल अड़चन है तो मेरे कर्म और मेरी माता के कषाय, इन दोनों के बीच पिसे जा रहे मेरे परम उपकारी पिताजी। मेरे पर पिताजी का अनन्य उपकार है, उन्होंने ही मेरी जीवन रक्षा की है। जन्म के साथ ही उन्होंने मुझे प्यार से संभाला है। उन्होंने मुझे क्या नहीं दिया है, सब कुछ दिया है। मुझे उनके उपकारों का कर्ज चुकाना चाहिए, मुझे मेरा फर्ज निभाना चाहिए। हालांकि उनके इन उपकारों का बदला चुकाना तो मुमकिन है ही नहीं, फिर भी किसी न किसी तरह उन्हें शांति देकर कर्तव्य अदा करना है। मध्य रात्रि का समय था। सिखी को नींद नहीं आ रही थी। वह पलंग में सो नहीं सका और उसे विचार आया, माँ के पास जाऊं और कह दूं कि माताजी, मैं दूर दूर चला जा रहा हूँ, वापस कभी भी तुम्हें अशांत करने के लिए यहाँ नहीं लौटूंगा। आप अपने घर चली जाइए और पिताजी को सुख दीजिए, शांति दीजिए। वह खड़ा हुआ। पिताजी जग न जाए वैसे सिखी ने दरवाज़ा खोला, बाहर निकला और सावधानी से दरवाज़ा बंद किया। कुछ देर वह छत पर खड़ा रहा, फिर वह नीचे उतरा। उसने अपने नाना इंद्र शर्मा का मकान देखा था। वह उस दिशा में चलने लगा और चलता ही रहा। घर आ गया नाना जी का। वह घर के मुख्य द्वार में दाखिल हुआ। एक जामुन के पेड़ तले जाकर खड़ा रहा और अंधकार में सिमटे सिमटे जामुनी आकाश को वह पल दो पल ताकता रहा। उसने सोचा, इस समय अचानक मुझे आया हुआ देखकर मेरी माँ भड़क उठेगी। नहीं नहीं, अभी इस वक्त उसके पास जाना उचित नहीं होगा। वह हवेली की सीढ़ियों पर बैठा रहा। निस्तब्धता में वह अंधकार को अपनी मासूम निगाहों से तकता रहा। आसपास में कुछ भी आवाज़ नहीं था। दूर से कभी कभी कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आ रही थी और उसके मन में विचार कौंधा, मैं घर छोड़कर चले जाने की बात करूंगा तो माता प्रसन्न होकर मुझे नहीं नहीं, वह स्नेह तो नहीं देगी बल्कि ताना कसेगी कि तुझे चले जाना था तो फिर अपनी मनहूस शक्ल मुझे दिखाने यहाँ क्यों आया। जा, चला जा यहाँ से, अपना पापी मुंह लेकर तू चला जा। वह खड़ा हुआ। द्वार के पास जो जामुन का बड़ा पेड़ था उसके पास गया। उसके तने को पकड़कर खड़ा रहा। न तो वह आगे कदम उठा सकता था और न वह पीछे कदम बढ़ सकता था। बड़ी अजीब सी पसोपस में वह परेशान हुआ जा रहा था। वह भी जैसे पेड़ की भांति जड़ हो। वहाँ चारों ओर नीरा अकेलापन और गहराई हुई सर्द खामोशी के साए मंडरा रहे थे। पिछले प्रहर की रात में आकाश के सीने पर मध्यम धुंधले धुंधले तारे टिमटिमा रहे थे। नगर एकदम शांत था, हवा भी खामोश थी। सिखी मौन था, उदास था, पर उसके भीतर में संवेदनाओं का महासमुद्र उफन रहा था। वह वापस लौट गया। जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से वापस चला। अपने घर में आकर सावधानी से दरवाज़ा खोला। शयन खंड में उसके पिता ब्रह्मदत्त अभी भी सोए हुए थे। वह भी पलंग पर जाकर लेट गया। सिर पर रजाई ओढ़ ली और वह सब कुछ भूल जाना चाहता था, पर यों कहाँ कुछ भुलाया जा सकता है। उसे सब कुछ भूलना था, भूलकर शांति से सो जाना था। पर ऐसे चाहने से या मांगने से नींद थोड़ी ही आती है। विचारों के बेरू के कांखे वह रोक नहीं पाया। विचार ही विचार। कभी उसकी कल्पना में ब्रह्मदत्त का चेहरा उभरता है तो कभी जालिनी का चेहरा उतर आता है और अचानक मालिनी का ममता भरा मुंह उसके सामने तैरने लगता है। क्षितिज पर अरुणोदय की लालिमा बिखरने लगी और उसे सहजता से नींद आ गई। सिखी निद्राधीन हुआ कि ब्रह्मदत्त ने निद्रा का त्याग किया। वह अपने पलंग में बैठे और पूरब की खिड़की खोली।
अरुणोदय का मध्यम प्रकाश खंड में छाने लगा। मध्यम उजाले में उन्होंने सिखी को देखा। चेहरे पर से रजाई हट गई थी। सिखी के शांत सुंदर चेहरे को ब्रह्मदत्त देखते ही रहे। चेहरे पर थकान की रेखाएं अंकित थी। ब्रह्मदत्त के दिल में खलबली पैदा हो गई। कितना रूपवान और गुणवान पुत्र है। मुझे इस पुत्र में किसी तरह की कमी या अभाव दिखाई नहीं देता। यह बोलता है तो जैसे खुशबूदार फूल बरसते हैं। वह चलता है तो जैसे कि धरती हंसती है। उसे देखते ही हृदय कमल की हजार हजार पंखुड़ियाँ खिल उठती है। यह स्थिति केवल मेरी ही नहीं है। जो कोई शिखी को देखता है उसे शिखी भा जाता है। जब मैं उसे राजसभा में ले गया था तब महाराजा अजीत सेन ने भी उसे अपनी गोद में बिठाकर कितना वात्सल्य बरसाया था और मुझसे कहा था, ब्रह्मदत्त सचमुच यह तो होनहार बच्चा है। लाखों में एकाध बच्चा ऐसे देखने को मिलता है। तू पुण्यशाली है। महारानी ने भी कहलवाया था कि शिखी कुमार को अंतःपुर में भेज दो। वह गया था। ओह, महारानी ने शिखी को कितना प्यार दिया था। ढेर सारी वस्तुएं भेंट दी थी। सभी शिखी को चाहते हैं, एकमात्र उसकी जनेता को ही वह फूटी आंख नहीं सुहाता। शिखी गर्भ में था तभी से झालिनी को उससे नफरत है। क्यों ऐसा हुआ? किसी भी कारण के बगैर माता को अपना सुंदर सलोना और गुणी पुत्र भी अच्छा न लगे। इतना द्वेष कि पुत्र घर में भी नहीं रहना चाहिए। कितना हठाग्रह, किंतु मैं उसके दुराग्रह के वश में नहीं होऊंगा। मैं मेरे कलेजे के टुकड़े को घर से बाहर कर दूं? नहीं, यह कभी नहीं होगा। ऐसा भयंकर पाप मेरे से नहीं होगा। झालिनी चाहे तो उसके पिता के घर पर रहे या उसके भाई के घर पर रहे। हाँ, शिखी ने उसका अपमान किया हो, उसका बार बार अविनय करता हो, उसकी आज्ञा नहीं मानता हो और झगड़ा करता हो तो ठीक है, बात समझ में भी आए। फिर भी अपने ही खून को कोई घर के बाहर निकाल दिया जाता है क्या? और फिर यह तो मेरा पुत्र है, विनीत है, विवेकी है। उसकी माँ का भी कितना विनय करता है कि शायद कौशाम्बी में और कोई पुत्र कोई अपनी माँ का इतना विनय नहीं करता होगा। वाणी तो इसकी कितनी मीठी है, विवेक युक्त और प्रिय। और कोई माता हो तो खुशी से नाच उठे। ऐसे लाल को एक पल भी अपने से दूर न रखे। यह उच्छृंखल झालिनी मेरे समझाने से तो नहीं समझी। मैंने इसके पिता से भी बात की थी कि तुम तुम्हारी बेटी को तनिक समझाओ। उन्होंने समझाने की कोशिश तो की, पर अपने पिता को भी उसने अपमानित कर दिया। गुस्से में आग बबूला होकर भग गई। तुम्हें मुझे अपने घर में आश्रय देना है तो ठीक है, वरना मैं कहीं भी चली जाऊंगी। कुएं में गिरकर आत्महत्या कर लूंगी, पर मेरे घर पर कभी नहीं जाऊंगी जब तक मेरा दुश्मन उस घर में है। यह मासूम बच्चा उसे अपना दुश्मन लगता है। कितना सरल और सुंदर है यह बालक। ब्रह्मदत्त पलंग पर से नीचे उतरे। सिखी कुमार के पलंग के पास गए। उसके चेहरे पर पूर्व दिशा की खिड़की में से सूर्य की पहली किरण गिरकर चमक रही थी। ब्रह्मदत्त हर्ष विभोर हो उठे और वे अपने मुंह को सिखी के मुंह तक ले गए और स्वगत ही बोल उठे, बेटे चिंता मत करना। ठीक है, तेरी माँ हमारे साथ नहीं रहेगी। हम दोनों पिता पुत्र साथ में रहेंगे, साथ में जिएंगे। तुझे सारी कलाएं मैं सिखाऊंगा। तुझे युद्ध कला में भी विशारद बनाऊंगा। जब तू युवावस्था में आएगा तब तेरे जैसी ही श्रेष्ठ कन्या के साथ तेरी शादी रचाकर गृहस्थी बसाऊंगा। बस फिर मैं निवृत्त हो जाऊंगा। गृहवास का त्याग करके वनवास स्वीकार करूंगा। फिर आत्मकल्याण में प्रवृत्त बनूंगा। ब्रह्मदत्त अकेले अकेले ही बोले जा रहे थे। इतने में सूर्य की किरणों का समूह सिखी के सुंदर सलोने मुखड़े पर उतर आया और वह जग उठा। पिताजी। बेटा। ब्रह्मदत्त ने सिखी को अपने सीने से लगा लिया और दोनों पिता पुत्र मौन हो गए। इतने में नौकर ने आकर कहा, स्नान के लिए पानी वगैरह सब तैयार है
और ब्रह्मदत्त ने सिखी कुमार से कहा, वत्स, पहले तू स्नान कर ले।